नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा, हरियाणा फ्रॉम टोहाना। दोस्तों, आज आपके लिए एक लेके आए हैं रील स्टोरी क्राइम बेस के ऊपर। ये कहानी है दोस्तों 2001 की। ये कहानी एक केरला के व्यक्ति जिसका नाम था मिस्टर सदीकी। मिस्टर सदीकी एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने ये सोचा कि मैं जाकर दुबई में सेटल्ड हो जाऊं और वहाँ अपना कोई बिजनेस जमाऊं। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये 2001 से कुछ साल पहले दुबई में शिफ्ट हो गया। पहले छोटा मोटा कारोबार करता रहा। कारोबार करने के बाद ये एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेकिन इसमें एक कमी थी। इसमें एक कमी क्या थी? अगर इसने 1 करोड़ रुपये कमा लिए तो ये वहाँ पे लोगों को बताता था कि मैंने 10 करोड़ कमा लिया, 20 करोड़ कमा लिया। तो ये फुकरापन थी कि इसकी बहुत एक तकड़ी कमी थी। और दोस्तों, जो दुबई के अंदर दाऊद गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव था उस समय में, 2000 की टाइम में। तो ये जब इंडिया से या पाकिस्तान से जो बिजनेसमैन जाते हैं दुबई में, वहाँ पे दुबई दाऊद गैंग की बहुत ज़्यादा नज़र रहती थी कि कौन आदमी कितने पैसे कमा रहा है। फिर वहाँ पे गिरोह काम करते हैं, फिर फिरौती का सिलसिला शुरू होता है। तो उसमें इसी प्रकरण में दाऊद गैंग तक खबर पहुंच गई कि एक कालीकट का व्यक्ति है केरला का, बहुत पैसे कमा रहा है, 100 करोड़ रुपए कमा लेता है। तो ये जैसे जैसे उसके संज्ञान में आया दाऊद गैंग के, तो उन्होंने एक प्लानिंग बना डाली कि क्यों ना इस व्यक्ति को किडनैप कर लिया जाए। तो दोस्तों, दुबई के अंदर रूल बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो उन्होंने प्लानिंग की कि इसको इंडिया में ही हम किडनैप करेंगे, लेकिन वो इंडिया जाए कैसे। तो उन्होंने एक बहुत अनोखी चाल चली। उन्होंने एक ईमेल एड्रेस बनाया, उस व्यक्ति को बिजनेस एड्रेस से कांटेक्ट किया, उसको फ़ोन पे कांटेक्ट किया। फिर उनसे कहा कि हमने आपके साथ बिजनेस सेटल करना है दुबई के अंदर, हम आपको बहुत बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं। और वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया जो दुबई में रह रहा था। तो उन्होंने कहा जी हम इतना पैसा आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे, आपसे बिजनेस करेंगे, और आपकी मीटिंग हमारे साथ दिल्ली में होगी, हम आपको टिकट भी दे देते हैं, आप आ जाओ और आप आके हमारे दिल्ली मीटिंग कर लो। तो सारी कुछ सेटलमेंट हो गई। और जो व्यक्ति मिस्टर सदीकी था, मिस्टर सदीकी दुबई से अबू धाबी से उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी। अबू धाबी से फ़्लाइट पकड़ के तो वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उनको मैसेज हो ही रखा था कि बाहर गाड़ी खड़ी है और आपको हमारे पास ले आएगी। तो अपना मिस्टर सदीकी जी बहुत बढ़िया खुशी खुशी, क्योंकि बिजनेस बढ़ने वाला था तो खुशी तो होनी थी, तो वो बड़े खुशी खुशी उस गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही गाड़ी में बैठे तो गाड़ी उसको एयरपोर्ट से लेकर चल पड़ी। चलने के बाद एक बंगले में दाखिल हुई। तो सदीकी ने, क्योंकि होशियार दिमाग का था, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हाँ लगभग आधा घंटा मुझे यहाँ आने में लग गया। जैसे ही बंगले के अंदर पहुंचा, गाड़ी अंदर लगी, मिस्टर सदीकी गाड़ी से उतरकर जैसे ही अंदर गए ड्राइंग रूम में, तो देख के उन्होंने क्या देखा, 5-7 आदमी बैठे हैं मुस्टंडे। और जाते ही अपना एक से पीछे ने ठप्पा करके और नीचे गिरा लिया मिस्टर सदीकी को। और नीचे गिराने के बाद उसकी पहले तो पिटाई की। पिटाई करने के बाद उसको बताया कि आप किडनैप हो चुके हो। तो मिस्टर सदीकी को फिर वो सारी बात जो पीछे की थी सारे दिमाग में घूमने लगी। कैसे मेरे को ईमेल इनका आया, कैसे इन्होंने कांटेक्ट किया, कैसे इन्होंने मेरे को अपने जाल में फंसाया। तो पहले उसकी पिटाई होती है। पिटाई होने के बाद उसको कहते हैं कि आपकी पत्नी का नंबर बताओ दुबई में। तो दुबई में उनसे कांटेक्ट करके उससे सदीकी की बात भी करवाई जाती है। तो उस टाइम के 20 लाख यूएस डॉलर की डिमांड वो लोग करते हैं। मतलब है लगभग उस वक्त के, जो सीबीआई की डायरी में लिखा हुआ है, लगभग उस वक्त के वो 12 करोड़ रुपए थे। मिस्टर सदीकी से 12 करोड़ की डिमांड होती है। उसके पत्नी को बता दिया जाता है कि आप 1-2 दिन में पैसे का इंतजाम कर लो, नहीं तो हम इसको मार देंगे। होता क्या है, फिर उनकी पत्नी अपने पति की किडनैप की खबर सुन के वहाँ जो भारतीय दूतावास था, भारतीय दूतावास में उस टाइम राजदूत शायद मिस्टर सिंह थे, वो मिस्टर सिंह को मिलती है। उनको बताती है कि मेरे पति दिल्ली गए थे, इस तरह वो किडनैप हो चुके हैं। तो मिस्टर सिंह बिना कुछ देरी किए उनको कहते हैं कंप्लेंट दो, क्योंकि वर्बली बताने से और कंप्लेंट तो पुलिस को लेनी ही पड़ती है।
तो उन्होंने एक रिटर्न में कंप्लेंट ली उनकी पत्नी से। रिटर्न में कंप्लेंट लेने के बाद उन्होंने डायरेक्ट सीबीआई डायरेक्टर को, इंडिया में सीबीआई डायरेक्टर को वो उन्होंने ईमेल कर दी शिकायत, और उनसे फ़ोन पे बात की। उस टाइम सीबीआई डायरेक्टर मिस्टर राघवन थे। तो मिस्टर राघवन ने आगे कहा कि चलो मैं कुछ देखता हूँ क्या हो सकता है इसमें। तो दोस्तों, क्योंकि सीबीआई के पास कोई ऐसी यूनिट नहीं होती, कोई चीटिंग की यूनिट होती है, इकोनॉमिक विंग की होती है, कोई और रेड मारने की होती है, क्योंकि एक तो इतनी तादाद में लोग सीबीआई के पास नहीं होते रेड रूड मारने के लिए, वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। लेकिन किडनैपिंग का एक अनोखा मामला सीबीआई के पास आया, तो उस वक्त सीबीआई में दिल्ली पुलिस से नीरज कुमार साहब, जो कि दिल्ली पुलिस से थे, बाद में वो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के सीपी भी लगे और रिटायर हुए। उस टाइम नीरज कुमार साहब जो थे वो दिल्ली अपना सीबीआई में डेपुटेशन पे थे। तो सीबीआई डायरेक्टर साहब ने नीरज कुमार साहब से बात की कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। उस टाइम नीरज कुमार साहब इकोनॉमिक विंग देख रहे थे सीबीआई का। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम खुद ही इस केस को हैंडल करेंगे, आप चिंता नहीं करिए, मैं अपने आप देख लूँगा। तो होता क्या है फिर, उसके बाद जो वो मिस्टर सदीकी की पत्नी थी, उन्होंने अपने 2 रिलेटिव अगले दिन दिल्ली भेज दिए ताकि वो सीबीआई और पुलिस के टच में रह सके और उनको सारी बात बताएं। तो अगले दिन उनके रिलेटिव ने मिलके सीबीआई को बताया कि फ़ोन आया था और 12 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा और समय उनको लटकाओ और हम कुछ करते हैं। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो जो व्यक्ति था सदीकी, उसको किडनैप करके उसको सेकंड फ्लोर पर रखा गया। सेकंड फ्लोर पर रखने के बाद ऊपर एक छत थी। तो बदमाशों ने जैसे 2-4 दिन बाद उसको कहा भी तुम ऊपर सैर कर लिया कर, ऐसे बैठे कमरे में बंद मत रहा कर। ऊपर सेकंड फ्लोर की जो छत थी उस पर वो सैर करता और वो सारा नज़र मारता कि मेरे नज़दीक क्या है, कौन सी बिल्डिंग है, नीचे गली में को क्या कार खड़ी है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है। वो तो उसने सारी चीज़ें नोट की। तो जब उन्होंने अपहरण करने वालों ने सदीकी की बात उसके घर करवाई, तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई से बात करवाओ, बड़े भाई से बात करवाओ। तो उससे वो मलयालम में बात करने लग गया। तो जो किडनैपर थे, किडनैपर ने उनको कहा कि आप हिंदी में बात करो या इंग्लिश में बात करो। तो मिस्टर सदीकी ने कहा कि ये ना इसो हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, मैं तो मलयालम में ही, अगर पैसे मंगवाने हैं तो मलयालम में ही मैं इसको बता रहा हूँ कि कहाँ से अरेंज करने हैं पैसे। उन्होंने कहा चलो ठीक है बता दो। तो मिस्टर सदीकी मलयालम में बात करके उस किडनैपरों के सामने अपने भाई को बताते रहे कि मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट से आधा घंटा आने में लगा था, शायद मैं साउथ दिल्ली में हूँ, और मेरे जो नीचे है मेरे सामने एक लाल रंग की बिल्डिंग है, ट्रिपल स्टोरी, मेरी बिल्डिंग के सामने एक कार खड़ी है जिस पे ऊपर कपड़ा ढका हुआ है, और ऐसी ऐसी बातें वो करता रहा। तो वो इन्फॉर्मेशन आगे पास आउट सीबीआई और पुलिस के पास जाती रही। इस बीच दोस्तों, नीरज कुमार साहब ने एक दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ के एसीपी होते थे राजवीर सिंह, जिनका मर्डर हो गया था, लेकिन वो बड़े मशहूर थे, इन्वेस्टिगेशन भी बहुत अच्छे ढंग से करते थे और उनका बहुत नाम था। तो नीरज कुमार साहब ने राजवीर साहब की अनऑफिशियली मदद ली कि हमारा सीबीआई का केस है लेकिन हमारी मदद करो। तो राजवीर सिंह की टीम भी पूरी उसके मदद के लिए लग गई। इतने देर में उधर से वो पैसे का दबाव बढ़ा रहे थे, इधर से पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। इतने सारे उनको पॉइंट पता लगने के बाद भी दिल्ली पुलिस और सीबीआई खाली हाथ थी, क्योंकि वो गलियों में घूमते, मकान देखते, कहीं पे कार मिल जाती तो वो लाल बिल्डिंग ना मिलती, लाल बिल्डिंग मिल जाती तो वहाँ सामने कोई मकान नहीं था जिसमें सेकंड फ्लोर हो, कोई गुलाब के फूलों की उसने निशानी बताई तो कुछ नहीं हुआ। तो धीरे 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 लास्ट दिन किडनैपरों ने उनको कहा कि आज लास्ट दिन है, रात को 8 बजे तक हम देखेंगे और आप दुबई में फलाने आदमी के पास। अब ये सौदा 12 करोड़ से 4 करोड़ तक पहुंच चुका था, तो 4 करोड़ रुपए वहाँ दे दो, हम इसको एयरपोर्ट पे छोड़ देंगे और ये वापस दुबई आ जाएगा, अबू धाबी आ जाएगा। तो उनके घर वाले भी अब इतने परेशान हो चुके थे मिस्टर सदीकी के, वो पुलिस को ये कह रहे थे जी अब आप दखलंदाजी करनी बंद करो, अब हम पैसे की डिलीवरी देंगे और अपने घर को, अपने इसको सदीकी को छुड़वाएंगे पैसे दे के। तो पुलिस ने कहा कोई बात नहीं, आप भी 7-8 घंटे बाकी हैं, आप इतने जोर लगाए रखो। अब लास्ट में क्या हुआ,
जब 5-4 घंटे रह गए थे तो सदीकी ने अपने भाई को फ़ोन करके, उन्होंने किडनैपरों को कहा भाई से बात कराओ, मैं पूछूं पैसे तैयार हुए नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया, उसके सदीकी ने फिर मलयालम में अपने भाई को एक और क्ल्यू दी। उन्होंने कहा कि आज हमारे घर के पास बहुत म्यूजिक की ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आ रही है, म्यूजिक की ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये है कि नज़दीक कोई शादी वगैरह है, कोई फंक्शन है। और बाकी वही निशानियां तो हैं, हैं बिल्डिंग है लाल रंग की, है वो है। तो ये इन्फॉर्मेशन फटाफट उसके भाई ने सीबीआई और पुलिस को बताई। तो फिर दोबारा जांच शुरू हो गई, करते 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 अभी उसके 8 बजने को, या जो समय दिया था किडनैपरों ने उसमें 2-3 घंटे बाकी थे। तो उन्होंने, पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई, हर गलियों में छान मारा, तो देखा कि वो बिल्डिंग भी मिल गई। और वहाँ पे थोड़ी दूर जाके आगे एक शादी समारोह हो रहा था जिसमें डीजे बज रहा था। तो उन्होंने फिर क्या किया, पुलिस ने, जो नीरज कुमार साहब खुद थे, आईजी थे उस टाइम शायद सीबीआई में, वो खुद आए। उन्होंने उस गली में आके, एक धोबी था तो धोबी से पूछा कि यहाँ पे कोई तुम ऐसी चीज़ देखते हो जो मतलब है कि कोई अलग तरह के लोग रहते हों, जो मतलब है कोई फैमिली ना रहती हो, कोई इस तरह के। तो उन्होंने, धोबी ने कहा जी आप, उन्होंने कहा मैं सीबीआई से हूँ। तो धोबी ने कहा जी ये जो मकान है ना, उसके बराबर वाला मकान जिसमें आप कह रहे हो, ये वाला नहीं, इसके बराबर वाला जो मकान है, इसमें लड़के रहते हैं, वो 5-7 लड़के हैं और बदमाश टाइप के दिखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने उन्होंने अपनी टीम में, जो एसीपी राजवीर सिंह थे, उनको उसके मकान का बताया, इशारा किया, तो वो ऊपर घुस गए। थोड़ी देर में वहाँ गोलियों की आवाज़ आई, गोलियों की आवाज़ आई। तो लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें, और इसमें अच्छी बात ये रही कि जिसका किडनैप हुआ था उसको पुलिस ने छुड़वा लिया, और उसमें 2 बदमाश वहीं मार दिए। और उसके बाद एक ट्रेन में बॉम्बे जा रहा था, फिर उसको ट्रेन में से निकाल के अरेस्ट किया। और एक आदमी उसमें शायद कोई वैसे नाजायज, मतलब है कि बिना कसूरवार भी मारा गया था, जिसका कोई कसूर नहीं था। वो वहाँ उसको मिलने गया हुआ था, उसको नहीं पता था कि यहाँ किडनैप हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक बड़े किडनैप का मामला दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने मिलकर सॉल्व किया। सदीकी वापस चला गया। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए, एक तो फुकरापंथी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति के पास अगर 1 करोड़ होता था वो मार्केट में कहता था मैं तो 100 करोड़ कमा लिए, 20 करोड़ कमा लिए, 10 करोड़ कमा लिए। जो उसको किडनैप की तरफ लेके गई, हर आदमी की नज़र उसके ऊपर लगेगी, ये बहुत बड़ा पैसे वाला है, उसको किडनैप करे। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि बिना सोचे किसी पे विश्वास मत करना। वो बिना सोचे समझे एक ईमेल एड्रेस, उसको एक ईमेल आई बिजनेस की, 2 बार फ़ोन पे बात हुई और वो दिल्ली आ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली जाके तुम्हारा स्वागत नहीं होगा, तुम्हारा किडनैप होगा। और उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि पुलिस ने उसको बरामद कर दिया। लेकिन हर आदमी की किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं होती, वो कहीं भी उलझ सकता है। मैं दोस्तों आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि माहौल बहुत ख़राब है, ज़रा बच के